दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हर रोज की तरह यूपी बीसीएस आरओ यारो प्री और मेंस के लिए हिंदी रिवीजन सीरीज को देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विलोम शब्द, तद्भव तत्सम और पर्यायवाची को देखते हैं। आज है 30 दिसंबर और वीडियो नंबर है 25। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द को देखेंगे। तो देखिए, ये विलोम शब्द हम लोगों ने कल देखा था। कल के वीडियो में कल काफ़ी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को देखा था, जो कि एग्जाम में बहुत बार आए। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज का जो है विलोम शब्द, देखिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है कोलाहल। तो इधर हमारा शब्द है, इधर उसका विलोम है, और इधर भी शब्द है, इधर इसका विलोम है। तो देखिए, पहला शब्द है कोलाहल, और इसका विलोम क्या होता है? तो कोलाहल मतलब हलचल होता है, फिर उसका नीरवता या तो शांति। अब यह दोस्तों वीडियो, जब अभी तक जितने हम लोगों ने सारे वीडियोस देखे हैं, यह वीडियो जो है कि अगर आप जानना चाहेंगे कि यह किस पुस्तक से बनी है वीडियो, तो यह जो है कि आदित्य पब्लिकेशन की जो व्हाइट वाली बुक आती है, उससे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी वीडियो देखा है उसी बुक से है। तो अगर आप वो बुक पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है, आप यहाँ पढ़ ले रहे हैं। अगर पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं है पढ़े हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए, ऐसे ही हमारा जो दूसरा शब्द है कलंकित, उसका क्या होगा? निष्कलंक। तो कलंकित का क्या होगा? निष्कलंक। ऐसे ही कुव्यवस्था का सुव्यवस्था। सकाम का होगा निष्काम। कुरूप का होगा सुरूप या तो सुंदर। कुरूप का सुंदर होगा, वैसे इसका स्वरूप भी होगा। ऐसे ही कर्मण्यता का होगा अकर्मण्यता। कुमारी का होगा विवाहिता। आप ये तो समझते हैं, कुमारी का मतलब विवाहिता। अब कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। ऐसे ही कृष्ण का मतलब होता है श्वेत। कृष्ण का मतलब होता है काला, और काला का उल्टा होता है सफेद। सफेद या श्वेत। कुलदीप का होगा कुलांगत। ऐसे ही कुसुम का होगा वज्र। क्रोध का क्षमा। कलयुग का सती। देखिए, कृत्रिम का क्या होगा? तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल का जो विलोम होता है वो नेचुरल होता है, स्वाभाविक या तो प्राकृतिक। ऐसे ही कर्मठ का अकर्मठ। खगोल का भूगोल होगा। खिलना का मुरझाना। ख्यात का अख्यात। तो जैसे कुछ दोस्तों ऐसे शब्द हैं वो हम लगभग हर विलोम शब्द में देखते हैं, हर लेक्चर में। जैसे खगोल हो गया, ये सब। कलयुग, कृत्रिम। कृत्रिम तो एक एक खुद एक ही स्लाइड में 4 बार आ जाता है, मतलब कितनी बार पूछा गया है आप ये समझ सकते हैं। तो बहुत बार रिपीटेड है ये सब। खगोल, कृत्रिम। अब देखिए, खग का मृग होगा। खंडन का होगा मंडन। ऐसे ही खेचर का होगा भूचर। खास का होगा आम। अब ये समझते हैं, खास आदमी, आम आदमी। गुप्त का होगा प्रकट करना। गुप्त रखना, प्रकट करना। ग्रहिता का होगा दाता। गहरा का होगा छिछला। गमनी का होगा अगमनीय। अब ऐसे देखिए, गत का होगा आगत। गण्य का नगण्य। अब देखिए, गमन का आगमन। गंभीर का चंचल। गौरव का लाघव। बहुत बार पूछा गया है गौरव का लाघव। ऐसे गगन का धरा। गगन मतलब होता है आसमान, धरा मतलब धरती। गौण का मुख्य या तो प्रधान। अब ऐसे ही ग्रस्त का मुक्त। गरल का शूधा। गुरु का शिष्य भी होगा और चेला भी होगा। अब ऐसे ही आगे देखिए, गुण का तो जानते हैं, गुण और दोष। ज्ञेय का अज्ञेय। अब गुणाढ़ का गुणहीन। ग्राह का त्याज्य। गोपनीय का प्रकाशनीय। गरिमा का लाघिमा। गरिमा का लघिमा। अब देखिए, ग्राम्य का नगर। ग्राम्य मतलब गांव, फिर उसका क्या होगा? विलोम नगर। अब गति का देखिए अवरोध। अब देखिए, ग्रहित का त्यक्त या तो अर्पित। तो ग्रहित का अर्पित या त्यक्त। अब देखिए, ग्रंथित का होगा विकीर्ण। गुरुत्व का होगा लघुत्व। तो गुरुत्व का याद रखिए, गुरुत्व का लघुत्व होगा। अब गुण का होगा प्रगट। गणतंत्र का राजतंत्र या तो जनतंत्र।
घना का विरल, तो ये सघन भी होता है, सघन का विरल भी होता है और घना भी होता है। घातक का रक्षक, घटक का समुदाय और घरेलू का होता है बाहरी, घरेलू आदमी, बाहरी आदमी। घटाना का बढ़ाना। अब देखिए, इसको जोड़ना भी कह सकते हैं। अब चतुर्य का क्या हो गया, देखिए चतुर्य का मूर्खता, चेतन का अचेतन, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चित्त का अचित्त, च्युत का देखिए च्युत में अ लगा देंगे उपसर्ग, तो ये उसका विलोम हो जाएगा अच्युत। चिंता का प्रसन्नता, ऐसे ही चरित्रवान का चरित्रहीन होगा। छंदबद्ध का छंद मुक्त, छुटकारा का बंधन, छल का निश्चल, और छादन का होगा प्रकाशन, और छाया का आतप, तो छाया का आतप याद रखिएगा। छांव का, जिसको हम छांव कहते हैं, छांव उसका धूप होगा। छद्म का होगा निश्चलता। ज्योतिर्मय का होगा तमोमय। ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, और कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। जटिल का सरल, जड़ का चेतन। तो आज काफी अच्छा विलोम शब्द है दोस्तों, अच्छे से आप देखिए। इसमें अगर हम देखा जाए तो हम लोगों ने क का विलोम शब्द पढ़ा, फिर ख का पढ़ा, फिर ग का। अब देखिए, फिर यहाँ घ का पढ़ा, फिर च, छ और ज का एक शब्द पढ़ा, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। अब चलिए हम तद्भव तत्सम को देख लेते हैं। आपको पता है कि तद्भव का मतलब हिंदी शब्द होता है और तत्सम का मतलब संस्कृत। और ये बातें भी आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सा हिंदी के मूल शब्द से बना है, कौन संस्कृत के मूल शब्द से बना, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियरी टाइप के। तो एक दो क्वेश्चन थियरी के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, अभी हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने पढ़ रखा था तद्भव तत्सम, ऐसे ही अब हम आज का पढ़ेंगे। अब आप यहाँ देखिए, इधर जो हमारा रोज की तरह तद्भव है और इधर तत्सम, ऐसे ही इधर तद्भव होगा और इधर तत्सम। देख के ये बता सकते हैं संस्कृत वाले शब्द लग रहे हैं और ये हिंदी। तो देखिए, अब देखिए चौ का जो होगा तत्सम वो होगा चतु, और 34 का होगा चतुस्त्रिशा, चतुस्त्रिशत। चौक का होगा चतुष्क, चौबे का होगा चतुर्वेदी, कई बार पूछा गया है। चरित का चरित्र, चरण का चरण, और हमने बताया था कि नौ जो होता है वो में बदल जाता है। अब चित्त का देखिए चित्त, ये चित्त जो है ये एक्चुअली में ऐसे लिखा है चित्त। चाक का चक्र होगा, चौखट का चतुष्काठ होगा, चौपाई का चतुर्थ भागिन होगा। देखिए चौथाई का जो होगा वो चतुर्थ भागिक होगा, चौथा का होगा चतुर्थ। तो ध्यान रखिएगा चौथाई का चतुर्थ नहीं होगा, चौथा का चतुर्थ होगा तत्सम, और चौथाई का जो तत्सम होगा वो चतुर्थ भागिक होगा। ऐसे ही 24 का होगा चतुर्विंशति। अब चौरी का चमड़ी होगा। 74 का होगा चतुष्पति, चतुष्पतप्ति। ये जो 74 है उसका क्या होगा चतुष्पतप्ति। छकड़ा का सकट, छक्का का सट, छठा का सठ, और 56 का होगा सठ पंचाशत, 56। अब देखिए 26 का होगा सठ विशंति, छेद का छिद्र होगा, छाजन का होगा छाद या छादन, छाजन का छादन। तत्सम छाह का छाया। क्षति का देखिए जो छ है वो इस छ छत्री वाले में बदल गया, तो क्षति का क्षति। छ का शश, ये तो जानते हैं आप। अब देखिए 46 का, 46 का क्या होगा सट चत्वा रिस्त। छाता का छत्र, छिलका का शकल। छुरी का छुरी का, छीना का छीण, जनेऊ का होगा
ज्ञानोपवीत, ज्ञानोपवीत। अब जम्हाई का, जो हम लोग जम्हाई लेते हैं, सोते हैं, तो इसका क्या होगा? जृंभिका। अब ये जम्हाई है, ये जमाई है, जमाई मतलब दामाद, तो इसका क्या होगा? जामात्र। ये कई बार पूछा गया है। जलना का ज्वलन, जवा का युवा, यंग। ऐसे ही जागना का जागरण, और जाड़ा का क्या होगा? जाड़िया। अब ऐसे ही आगे देखिए, जुगति का जो होगा वो क्या होगा? जुगति का युक्ति। जो जुगति का तत्सम होगा वो युक्ति होगा। ऐसे ही जीव का होगा जिह्वा। जीव का कई बार पूछा गया है। योग का देखिए योग होगा। अब जमाई या जमाई का जमाता या जामात्र। अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा। यहाँ देखिए जमाई का या तो जामात्र होगा, जमाता होगा, या तो जमात्र, ये तीनों हो सकता है। तो वही यहाँ दिया है। अब जत्था का देखिए युद्ध होगा, जुबन का यौवन होगा, और यमुना का जो तत्सम होगा, जमुना का तत्सम यमुना होगा। अब देखिए जब का जो तत्सम होगा यदा, यदा कदा। जब कभी नहीं कहते यदा कदा कर लिया करो, जब कभी मन करे तो कर लिया करो। अब ऐसे ही जहां का यत्र, जड़ का जटा, जड़ का जटा होगा। अब देखिए जम का होगा यम। तो जब, जहां, जड़, जम, ये थोड़ा साथ में देखिए। जब का यदा होगा, जहां का यत्र होगा, जड़ का होगा जटा, और जम का होगा यम। जाना का होगा याति, जानना का ज्ञान। जिजमान हमने कई बार देखा, इसका यजमान होता है। जिसका यश, जजमान का भी देखा। जेठ का ज्येष्ठ, जैसा का होगा यादृश। तो जैसा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? यादृश। अब देखिए जौ का यव होगा। ये जो गेहूं जौ होता है क्रॉप, उसका क्या होगा? यव। जोगी का तत्सम योगी, जोगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अगर आप जोगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो जोड़ा का तत्सम होगा वो होगा युक्त। जामुन का होगा जम्बुल। ये गुलाब जामुन नहीं है, ये जामुन है, तो इसका जम्बुल होगा। ऐसे ही जति का होगा यति। झट का तत्सम क्या होगा? झटिति। झरोखा का जालक। झंडा का ध्वज, ध्वजारोहण, झंडारोहण। जीना का जीर्ण होगा, झूठा का जिष्ट होगा। झनकार का झणत्कार, झरना का झरण या निर्झर। ऐसे ही टीका का होगा तिलक होगा। टूटना का क्या होगा? सृटयति। टकसाल का टंकशाला। टिटिहरी, टिटिहरी वो जो ऐसे होती है, ऐसे उड़ती नहीं है खेतों में, ऐसे, तो इसे टिटिहरी कहते हैं। तो इसका क्या होगा तत्सम? टिटिभी। अब देखिए ठाव का स्थान, और ठंडा का होगा स्तब्ध। तो ये हमारे तत्सम तद्भव रहे। अब आगे चलिए हम जो है कि पर्यायवाची को पढ़ते हैं। और आज के पर्यायवाची देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारे कल के पर्यायवाची थे, कल के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। और आज के भी जो पर्यायवाची होंगे ये देखिए एग्जाम में कई इतनी बार पूछे गए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार, उतनी बार। आर ओ 2017 में, आर ओ 2013 में, ऐसे देखिए यूपीपीसीएस 2012 में, यूपीपीसीएस के आरआई एग्जाम में, यूपीएसडीआई के एग्जाम में, लोअर पीसीएस के मेंस में, एपीओ के कई लगभग लगातार देख रहे हैं 97, 98, सन 2000 में। और देखिए आरओ में, लोअर पीसीएस में भी कई बार पूछे गए ये जो कामदेव के पर्यायवाची कमल के। तो आज के पर्यायवाची जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब ये बात आप ध्यान दीजिए कि जिसमें लिखा नहीं है कि इसमें नहीं है किसी साल पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिकेय का पर्यायवाची आज तक जिंदगी में कभी पूछा ही नहीं गया। पूछा गया है लेकिन 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको मेंशन ही नहीं किए, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए
अब हमारा सबसे पहला जो है वो कमल का पर्यायवाची हम देखते हैं, फिर कमल का देखेंगे, फिर ऐसे ही कामदेव का देखेंगे, फिर कपड़ा का देखेंगे, फिर बाकी सब जो है देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कमल का पर्यायवाची देखेंगे। और कमल का पर्यायवाची हम लोगों ने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अगर वहाँ आप कमल का पर्यायवाची देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है समझने लायक होगा। उसमें हम लोगों ने क्या है कि एक धुन की तरह जो ऐसे इधर उत्पल कुशेषय दिया, मतलब आगे पीछे दिया है, सिरजी का ऐसे पुंडरी का ऊपर नीचे करके उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे से अरेंज कर लिया था आगे पीछे, तब हम लोग याद कर रहे थे। तो फिर हमें एक धुन की तरह सुनाई दे रहा है। तो वो अगर आप वहाँ देखना चाहें तो पहला दूसरा ही वीडियो होगा इस सीरीज का। ये तो हमारा 25वां वीडियो है, वो पहला ही दूसरा वीडियो आप देखिएगा। अगर वहाँ जाके आप स्टार्टिंग के 10 हमें लगता है अगर आप देख लेंगे 10 विलोम शब्दों को, 10 वीडियो को, तो उसमें आपको मोस्टली जो है कि आपका 6 से 7 विलोम शब्द या पर्यायवाची जो होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे वहीं से। तो कोशिश करिए कि शुरुआती के 10 आप देख लीजिए, कम से कम ये पर्यायवाची तो देख ही लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ। अब देखिए कमल का पर्यायवाची क्या है? उत्पल, कुशेषय, मकरंद, अब्ज, पंकर रूह, अब पथोज, अरविंद, सरोज, नलिन, पद्म। इंदिवर कई बार पूछा गया, इंदिवर को आप एकदम मतलब कमल को भूल जाइए, इंदिवर को मान लीजिए यही कमल है, तो इसको याद रखिए। कुवलय, सारंग, अब सारंग शेर का भी पर्यायवाची होता है, तो ध्यान रखिएगा। सतपत्र, सरसिज, सतदन, सरसी रूह, राजीव, अंपोज, नीरज, जलज, सरोरूह, वारिस, पुंडरिक, अंबुज, पंकज, मुखनद, कंस, कंवल, सरोज, जलजात, तामरस, किंजल क, अथोज, पुष्कर या वनज। तो ये कमल के पर्यायवाची हो गए। अब कुछ आपको पहले से ही याद होगा मेरे ख्याल से। जैसे आप अगर देखे हैं तो अगर आपको इसमें से पंकज पहले से आपने कुछ 4-5 जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पंकज, जलज, सरोज, नीरज। तो ये क्या है कि पंकज, जलज और सरोज भी कहीं होगा, सरोज, नीरज। तो हमें भी 3-4 तो हमें पहले से बचपन से ही पता है कि कमल के पर्यायवाची में पंकज, जलज, सरोज, नीरज। अब इसमें से सरोज देखो 2-2 लिख रखा है। राजीव होता है, तो पुष्कर, पुष्कर मतलब तालाब भी होता है, पुष्कर मतलब कमल, क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? तालाब में ही। तो कुल मिला के एक ही है, तो ये हो गया। तो इतने तो आपको अंबुज भी पता होगा, वारिस भी पता होगा। आपको ये पता होगा कि अगर ये देखो अंबु मतलब होता है जल, अगर जल लगा देंगे, जल के पर्यायवाची में जल लगा देंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अंबुज। अंबु मतलब जल होता है, अंबुज मतलब कमल। वारी मतलब जल होता है, वारिस मतलब कमल। ऐसे देखिए जल में जल लगा देंगे तो जलज हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीर मतलब जल होता है, जल लगा देंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सब कुछ तो मेरे ख्याल से आपको याद होंगे। पद्म, नलिन, इंदिवर तो एकदम मैं बताया कि याद ही रखिए। अगर मोस्टली उनको पूछना होता है तो इंदिवर ही पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए देखिए कामदेव का पर्यायवाची देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची देखिए, इसमें अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋष्वकेतु, कदर्प, काम, काम देवता, अब कुसुम धन्वा, कुसुम बाण, कुसुम शर, कुसुमायुध। ऐसे देखिए कुसुम वाला हो गया कुसुम धन्वा, कुसुम बाण, कुसुम शर, कुसुमायुध। अब ऐसे ही देखिए रविकांत, रविकांत हो गया, सॉरी रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिना। अब देखिए रति आ रहा है, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिना, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमण, रतिराज, रतिवर। ये हो गए। अब देखिए पुष्प वाले, तो देखिए पुष्प केतु, पुष्प चाप, पुष्प धनु, पुष्प धनवा। अब ऐसे पुष्प ध्वज, पुष्प युद्ध और पुष्प बाण,
पुष्प सर, तो ये हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर कुसुम दिख जाए या पुष्प दिख जाए या रति, रति के आगे कुछ दिख जाए, पुष्प के आगे और कुसुम के आगे कुछ दिख जाए, तो मोस्टली आप समझ लीजिए 99% कि वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव के पर्यायवाची में आपको 3 याद रखना है। और मैं बताऊं तो ज़्यादातर इधर घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर जो फेमस होते हैं वहीं पूछा जाता है। इसके मनुज का पर्यायवाची ना बहुत बार पूछा गया है कि मनुज जो है किसका पर्यायवाची है, तो ऐसे ना आप याद रखिए। अब वैसे देखिए, छस केतु पंचवार, पंचसर, अनंग, प्रघुमन, प्रघुमन। अब मकर ध्वज कई बार पूछा गया है, मकर ध्वज, मदन, मदन भी कई बार पूछा गया है, मनसिज, मनोज, ये चारों याद रखिए। मनमत, मयन, मार, मीन, केतन और बसंत बंधु, स्मर, संबरारी और वसंत सखा, ये ऐसे पर्यायवाची हैं। आप देख सकते हैं कि कामदेव की, तो आपको नहीं लगता कि इतने पर्यायवाची अगर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। तो देख सकते हैं जिसकी जितनी पर्यायवाची वो एग्जाम में उतनी बार पूछा गया है। ये भी देखिए लंबा पर्यायवाची है, ये कम से कम आप गिनती से गिनेंगे तो 30 से ज़्यादा पर्यायवाची हुए, 25-30। तो इसमें आप जो है कि कामदेव के पर्यायवाची अगर इसी बना के पढ़ना है तो आप ये तरीका अपनाइए कि आप जो है कामदेव के पर्यायवाची में कुसुम याद रखिए, पुष्प याद रखिए और रति। ये मान के चलिए कुसुम के आगे कुछ लगा हो, कुसुम धनवा, कुसुम बाण, कुसुम सर, कुसुमायुध, तो ये कामदेव के पर्यायवाची हो गए। ऐसे ही पुष्प के पर्यायवाची में देखिए पुष्प केतु, पुष्प चाप, पुष्प धनु, ऐसे कुछ लगे होंगे तो आप मान लीजिए ये कामदेव के पर्यायवाची है। बाकी मकर ध्वज, मदन, मनसिज, मनुज याद रखिए। और रति देखिए, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिना, ऐसे करके अगर रति में लगे तो ये कामदेव का। ये कुछ आसान तरीका है कहने का, मतलब आपको तो और याद रखना है जो बाकी के भी हैं पंचवार, लेकिन आपको इतना तो कम से कम याद रखना ही रखना है। अगर ये आ गया तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखिए, कपड़े का पर्यायवाची देख लीजिए। तो पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, पहराव। देखिए अंबर मतलब आसमान भी होता है, अंबर मतलब कपड़ा। कल्प वृक्ष का देख लीजिए, और कल्प वृक्ष का तो छोड़िए, हम बाद में देख लेंगे। कन्या का देखिए अब, कुमारी, कुमारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका, कुमारिका, अपरिणिता, बेटी, श्वेता, आत्मजा, पुत्री, अंगसा, तनया, तनुजा, दुहिता, धी, धिया। अब देखिए नंदना और नंदिनी। तो देखिए ये कन्या का या तो कन्या या पुत्री का पर्यायवाची हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए जैसे पुत्री हो गया, तो अगर आपको पुत्र का पर्यायवाची जानना है तो अगर पुत्री का पर्यायवाची याद कर लिए हैं, या तो कोई एक याद रखिए, पुत्र का या पुत्री का। अब पुत्र का पर्यायवाची जानना है, देखिए तनय मतलब होता है पुत्र, तनुज मतलब पुत्र होता है, और अंगस मतलब पुत्र होता है, पुत्र मतलब पुत्र तो होता ही है। तो इसमें जो है अगर अंगस में अंगजा कर देंगे तो पुत्री हो जाएगा, तनय में तनया कर देंगे तो पुत्री हो जाएगा, बाकी नहीं तो पुत्र का है। ऐसे तनुजा को तनिज कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा। तो बेटी में अगर बेटा कर देंगे तो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बालक में बालिका को बालक कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा। बाला को बाल कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा। कुमार, कुमारी को कुमार कर देंगे तो पुत्र का हो जाएगा। तो ये जो है किशोरी में किशोर कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब अविवाहिता को अविवाहित कर देंगे तो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सब तरीका है जो आपको एक याद रखने हैं, दूसरा आपको याद हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही देखिए कार्तिकेय का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, तो देखिए कार्तिकेय का कुमार होगा। कुमार जो है पुत्र का भी पर्यायवाची होता है। अब सडानन, सर, सर्वभव, स्कंद, अंबिकीय, गंगा, शुद्ध, पार्वती नंदन, शिखी ध्वज,
शिखिर वाहन, शिखिभू और षड़मुख। तो ये हो गए कार्तिकेय के पर्यायवाची। बाकी हम जो है कल्प वृक्ष, काक और कबूतर का पर्यायवाची कल देखेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लगा तो कमेंट करिए। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ नई चीज़ें बताना हो मुझे कुछ कि ये लेक्चर भी क्लियर करिए आप, या तो इसको भी आप अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाइए, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कंपटीशन जीके ट्रिक। लैपटॉप में देख रहे हो तो फ़ोन से इसको स्कैन करो। तो दोस्तों धन्यवाद। कल शाम को हम 5 बजे फिर मिलते हैं।